रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है, रहमतों फजीलतों वाला। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौफीक दी और आज हम करवा रहे हैं भाई अपने रूममेट्स की अफ्तारी। मेरा शूट मेरे मोबाइल में कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता है। क्या होगा? बिरयानी वगैरह ले आएंगे और पुलाव पुलाव कर ले। हम रमजान करीम के महीने की बरकत और खुशियों का खैर मकदम करते हैं। इधर वीडियो बन रही है आपकी, बोलो। वो भाग गई है। ये हम घर से दूर बैठ के जब इस तरह गेट टुगेदर करते हैं तो एक घर की सी फीलिंग्स आती हैं, जो कि इस चीज़ का सबसे बेस्ट पार्ट यही है। और जो परदेश की एंजाइटी स्ट्रेस है वो ऐसे हमारी फ्री होती है। दैट्स ग्रेट और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बड़ा अच्छा लगा ये आप लोगों ने एफर्ट किया, हम सबको इकट्ठा किया, एक दस्तरखान पे बैठे बैठे। इम्पोर्टेंट नोटिस है जो आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम गाइस, सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो अपनी ग्लासेस की तरफ मरकूज करना चाहूंगा। मरकूज मरकूज गाइस, ये आप सोचे वर्ड मरकूज, ही मजे का लफ्ज है यार। मरकूज मतलब तवज्जो। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, आज मैं और अली जुदून मिलकर अपने रूममेट्स को दे रहे हैं भाई अफ्तारी। मजा आया। आज की अफ्तारी में पार्टिसिपेशन होगी जी 4 रूम से हमारे दोस्त, हमारे कुलीग और हमारे भाई होंगे। सबका रोजा रमजानुल मुबारक का बबरकत महीना है, रहमतों फजीलतों वाला। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौफीक दी और आज हम करवा रहे हैं भाई अपने रूममेट्स की अफ्तारी। और आज की अफ्तारी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 4 रूम के बंदे होंगे। इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म की अफ्तारी होगी। तो गाइस अभी मैं ड्यूटी से वापस आया हूँ और शॉपिंग वगैरह की रिस्पांसिबिलिटी मैंने अली जदूर की लगाई थी। मैंने कहा भाई आप शॉपिंग वगैरह कर लेना, क्योंकि मैं लेट आऊंगा, फिर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी। फिर हम लास्ट टाइम पे वो उस तरीके के साथ प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे जैसे हमें करना चाहिए। तो अली जदूर ने सारी शॉपिंग कर दी है जी। अली जदूर से पूछते हैं भाई क्या क्या शॉपिंग की है। जदूर साहब सबसे पहले बताओ आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? मेरी फ्रेंड फिट हो? अच्छा मुझे बताओ कि अफ्तारी में आप क्या क्या सामान लेकर आए? वेट हाँ जी, मेरा शूट मेरे मोबाइल में कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता है। ये देखो भाई, अमीर आदमी है ना, कहता है कि मेरा शूट मेरे मोबाइल में करना। यार मेरे मोबाइल भी अच्छा है, कैमरे का रिजल्ट देखा है? नहीं हाँ मेरे मोबाइल में आ जाओ खुशी। चलो ठीक है, फिर मोबाइल दे दो मुझे। इसका मोबाइल ये आपने विलाग देखा था, कैमरा भी उसने निकाल के दिया है। चलो जी इसका शूट इसके बाद में लेते हैं, बाद में हम अपने गरीबों वाला मोबाइल इसमें ऐड कर देंगे। जदून साहब थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने जस्ट एक मैसेज किया, आपने सारी अफ्तारी का सामान रेडी कर दिया। सबसे पहले तो इसके लिए थैंक यू। और उसके बाद मुझे ये बताओ कि आपने अफ्तारी में क्या क्या सामान लेकर आए हो? जी मैं अफ्तारी में सारा कुछ लेके आऊँ, लेकिन एक आपका जो बंदा है ना, कौन सा बंदा? जिसको आपने मामू बनाया हुआ है यार वो मेरा बहुत खूबसूरत मामू, उसके बारे में नो कम्प्रोमाइज प्लीज। इतना दिमाग खराब किया उन्होंने, इतना दिमाग है ना, आपको क्या बताऊं। अच्छा क्यों डिस्टर्ब किया आपको? यार अगर मैं अभी चीज ले रहा हूँ तकरीबन ठीक है 10 तरफ की, ठीक है, ओके वो 3-4 दिन आगे मतलब जो रमजान कहते हैं ना, अच्छा वो उतना सामान ले रही थी। अच्छा मतलब अपने चक्कर पे नहीं थे कि हमारे भी आगे 4-5 और दिन चल जाए। अच्छा अच्छा, मतलब ये कह रहे थे कि आपसे एक्स्ट्रा सामान लेना चाह रहे थे। तो खैर है, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। अच्छा मुझे बताओ क्या शॉपिंग में क्या क्या आपने लिया? जी मैंने लिया फ्रूट चाट का सामान लिया है। अच्छा मेरी बात सुनो, फ्रूट चाट से ये बेहतर नहीं था कि हम फ्रूट वगैरह कर लेते, जैसे सारे फ्रूट को अलग अलग कर देते? वो खाते नहीं है ना फ्रूट चाट, जो हमारे सरदार साहब है ना, वो लाजमी फ्रूट चाट खाते हैं। तो फ्रूट चाट होगा तो सारे खाएंगे। अच्छा उसके साथ साथ और क्या लिया आपने? फिर चना चाट का सारा सामान लिया है। अच्छा जी। फिर अपना साथ में बनाना का जूस बनाएंगे। अच्छा बनाना का जूस, हाय हाय रमजान का जूस और चस आ गई जनाब। अच्छा फिर और बस यही है, साथ में चटनी का सामान लिया था। चटनी वही वाली बनेगी पिछली दफा वाली? अच्छी बनेगी इस दफा। अच्छा जी उससे बनेगी। एक मिनट आप जरा यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ इस चीज को। चटनी का सामान क्या क्या लिया आप सोचेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि भाई चटनी में ये चीजें भी डलती हैं। जिंदूल साहब सारी चीजों को आपने बताना है कि चटनी के लिए कौन कौन सा सामान ले गए हैं। चटनी के लिए ये हमने अखरोट लिया है, ओके ठीक है। फिर उसके साथ पुदीना लिया है, धनिया लिया है, अच्छा प्याज टमाटर,
गाइस ये देखें, पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो चटनी में प्याज डालते हैं। जो लोग डालते हैं चटनी में प्याज तो लाजमी यहाँ पे नीचे कमेंट करना है। हम भी देखें भाई, प्रदेश वाली की चटनी ऐसी है जैसे हम पाकिस्तान में बनाते थे। मुझे तो नहीं याद कभी मैंने प्याज डाला हूँ। ये हम जा रहे हैं साथ में बनाना जो जूस बनाना है उसका सामान लेना है, अच्छा जी, ड्रिंक वगैरह लेके आना है। अच्छा तो भाई चलते हैं फिर। दूसरा बोलो उसके साथ, उसके बाद एक बात हो तो चलो वो बात हम डिस्कस कर लेते हैं। खाने का क्या होगा? बिरयानी वगैरह ले आएंगे और पुलाव। पुलाव कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, खाने का भी हमारा इंतजाम है इंशाल्लाह। और खाने में पुलाव वगैरह हम ले आएंगे। हाँ मामू, मामू कैसे हो? मामू आप मेरे हर विलाग में आया करो यार। तो चलो जिद्दू साहब जल्दी करो, क्या क्या सामान लेना है? मैंने तो वीडियो शूट करनी है, सामान सारा आप ही नहीं लेना है। ये तरबूजा नेक्स्ट किसी ने नहीं खाया था, नहीं खाया था, बिल्कुल नहीं खाया था। इसको कैंसिल करते हैं। तरबूजा यहाँ पे कोई भी नहीं खाता। पिछली दफा भी लिया था, सारा उन्होंने ना गार्बेज ही फेंका। उठा लो भाई। और दूध ये वाला लेना है यार, अभी देखते हैं। गैलन कह रहे थे बड़ा लेना है, मैं कह रहा हूँ ये लूं। छोटी वाली बोतल ले लेते हैं, अगर कम हुआ तो और ले लेंगे। चलो ठीक। चलो पकड़ लेते हैं जी। ये भी पकड़ लो भाई। इसमें और उसमें कितना फर्क है? आधे केजी का ही फर्क होगा ज्यादा से ज्यादा। ये भी उठा लेते हैं जी। दूध ये भी पकड़ लो जी। तो गाइस इसके बगैर कैसे अफ्तारी होगी हमारी? ये भी पकड़ लेते हैं भाई। पानी की बोतल भी लेके जानी थी। ये है जी बड़ी बोतल। एक बोतल जुदून लेके चला गया अपने कांधे पे रखकर, और दूसरी बोतल मैं लेकर जाऊंगा भाई। आप देखें जी, ये देख ले, पानी की भरी हुई बोतल भाई उठाई है, बहुत मजनी है भाई। फाइनली गाइस अभी चश्मों को उतारते हैं और अभी तैयारी करते हैं जी भाई अफ्तारी की। हाँ सारा ये रेडी पड़ा है जी, अफ्तारी करते हैं अभी। ये सफरा वगैरह नीचे डाल दिया जी। जुदून साहब भी बैठ के हैं जी, और हम भी बैठते हैं। इसके बाद जुनेद साहब ज्वाइन करेंगे, तारक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आज हमें ज्वाइन करेंगे गाइस, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। गाइस सबसे पहले इस मोबाइल में, ये कौन सा मोबाइल है आपको पता लग गया ना, सैमसंग 24 अल्ट्रा। इसमें इंट्रो कर देते हैं। प्लीज आप इंट्रो के लिए मेरी तरफ से आप सबको और दियार गैर में बसने वाले तमाम परदेसी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत के साथ अपने प्यारों के साथ लाइफ गुजार होंगे। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो गाइस, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। पहले आप ये देखें कि हमने अपने जो गेस्ट आने वाले हैं उनको इनवाइट कैसे किया। बड़े ही जबरदस्त अंदाज में हमने इनवाइट किया है। क्या लिखा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। हम रमजान करीम के महीने की बरकत और खुशियों का खैर मकदम करते हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे साथ अफ्तारी के इस खास लम्हे को मनाएं। ये मौका हमें आपस में मिल बैठने और दोस्ती के रिश्ते को मजीद मुस्तकम करने का मौका फराहम करता है। ये एक जगह का बता दिया हमने। हम आपकी मौजूदगी को बड़ी खुशी से महसूस करेंगे। आइए एक साथ इस प्यारे महीने की खुशियों को बांटें और दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद के रिश्ते को कायम रखे। वस्सलाम। मोहम्मद हारिस अवान, अली खान जुदून। तो देखें सिंपल सा और गोल्डन वर्ड्स में हमने अपने जो कोलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको हमने इनवाइट किया है। और कुछ ऐसे लोग हैं साथ में उसको कॉल्स वगैरह भी की हैं जो आपने अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारे लोग हमारी इस छोटी सी तकरीब में आएंगे और हमें इज्जत बख्शेंगे। तो गाइस सारा सामान वगैरह ले आए। शॉपिंग अभी मुकम्मल तो नहीं हुई। जैसे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा प्रोग्राम या कोई भी ऐसी तकरीब होती है तो उसके लास्ट टाइम तक शॉपिंग वगैरह लगी रहती है। तो यही बात है, हमारी भी शॉपिंग वगैरह लगी रहेगी और बहुत सारी चीजें हैं हमने बाई करनी होगी। फखर अलमान इनके पकौड़े कमाल। इन्हें आप सोया हुआ देखें, जैसे ऐसे लगता है रोजा इनका। ये देखें, इसको देखें, ये देखें जी। इधर देखो, इधर वीडियो बन रही है आपकी। बोलो, वो भाग गई है। डर गई। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये है जी बाहर की इन्वायरमेंट, अवाम का जम्मे गफीर। आप देखें जी, हमने पकौड़े समोसे लिए हैं जी, क्योंकि इनके पास मेन्यू बराबर नहीं था। अभी हम आ गए हैं जी लाहौर दरबार पर। ये जुदून साहब देखें, रश बहुत ज्यादा है यार, आज तो रश बहुत ज्यादा है। गाइस ये देखें पकोड़े, उस दिन बताए थे ना आपको। तो फिर गाइस हमें आना पड़ा जी स्पाइसी स्ट्रीट पर। ये सारी चीजें माशाल्लाह इनकी हैं, ले लिए जी हमने। चिकन रोल वगैरह यहाँ से ले लिए, मिल गए हमें इजीली। साथ में टाइम को भी देखते हैं कितना टाइम हो गया भाई। अभी तकरीबन 1 घंटा बाकी है और सिर्फ हमने 2 काम करने हैं। एक पुलाव लेके आने हैं, बिरयानी लेकर आनी है, और दूसरा क्या कहते हैं भाई, चटनी वगैरह बनानी है। हमने क्या डाल रहे हैं? ये जी
माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो गाइस अभी मेरा चौथा चक्कर है जी बाहर का। जब से मैं आया हूँ चौथा चक्कर है, ये चीज ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। चलो एक तो हमारी तरफ से इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा हक भी बनता है, लेकिन उसके अलावा मेरे इतने चक्कर लगते हैं बाहर के। क्यों? तुम चक्री हो? What are you talking about, man? हाँ, क्योंकि ये कहते हैं क्योंकि तुम चक्री हो इसलिए मुझे चक्कर लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वजह यह है, इस सारे लोगों में ना सबसे छोटा मैं हूं, तो इस वजह से मेरे चक्कर बहुत ज्यादा लगते हैं बाहर के। ये ले आओ, पानी ले आओ, ये करो, वो करो। घर में छोटा भाई और यहाँ पे छोटा बंदा मैं ही हूँ भाई, इसलिए मेरे चक्कर बाहर के लगते हैं। किसी ने रोड पे खड़ी की हुई थी गाइस, इसको हम साइड पे लगाते हैं। ये पार्किंग एरिया में इसको लगाएंगे। ये देखे ऊपर आ जा भाई सब, ऐसे अब यहाँ पर सेट है। ये देखो पूरी पार्किंग में लग गई है। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है, जा रहे हैं जी पुलाव और बिरयानी लेने। पिछली अफ्तारी में सबने लाइक की थी बिरयानी और पुलाव, तो आज फिर जा रहे हैं। अली जुदू ने बोला कि यार हम कुछ दम पुख्त का इंतजाम कर लेते हैं। एक तो उसके लिए टाइम नहीं था और दूसरा उसके साथ फिर रोटियां लाना, फिर बहुत कुछ हो जाता है यार, वो मतलब अच्छा नहीं है। सब ने बोला कि भाई बिरयानी लेके आओ, और बिरयानी भी वहीं से लेके आना जो पिछली अफ्तारी में लेकर आए थे। तो उधर ही जाते हैं भाई, बिरयानी शिरानी लेने के लिए जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये आगे से गाड़ी हमारी हट जाए, ये देखें फिर वो सूरज की किरणें कितने मजे की लग रही है। तो ये ले लिया पुलाव, बहुत भारी है यार, आज का पुलाव बहुत भारी है यार। चलो जी देखें जी, फ्रूट चाट हमारा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह इसकी लुक देखें आप। मामू आप क्यों परेशान है? मैं हैरान और परेशान बैठा हूँ आप लोगों पे कि आप इफ्तारी करवा रहे हो और साथ विदाक भी ला रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी रेडी हो चुकी है जी। आज की इफ्तारी में क्या क्या हम आपको दिखाते हैं जी। माशाल्लाह ये हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए सबसे पहले कहाँ से शुरू करें जी? ये से, ये है जी जूस, पकोड़े, समोसे, और ये जी फ्रूट चाट, और सॉरी ये चना चाट भूल गया हुए, और ये पुलाव, मटन पुलाव, और ये खजूर, और ये पकोड़े समोसे, चिकन वाले समोसे भी आज, और ये स्पेशल बिरयानी माशाल्लाह। और ये है जी रूह अफ़ज़ा। और ये रूह अफ़ज़ा में क्या क्या डाला हुआ है जदून साहब? एक बंदे की फरमाइश थी कि शरबत जो है ना उसमें स्पेशल एक चीज डालनी है, रूह अफ़ज़ा। आज पीछे जो 15 रोजे गुजर गया ना, उसमें किसी को भी याद नहीं था। रूह अफ़ज़ा नहीं, वो दूसरा तुखमलंगा। तो इन्होंने बोला जी स्पेशल, 15 दिन भी उनको याद नहीं था कि तुखमलंगा भी कुछ होता है। जी अफ्तारी बहुत अच्छी रही है, और गेट टुगेदर हुआ जो सबसे बड़ी बात होती है, और सबको खाना बहुत अच्छा था। आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर किया, स्पेशली आपने भी और अली भाई ने, और हम सब बहुत खुश हुए। सब गेट टुगेदर किया, बैठ के खाया पिया। आज मैंने वैसे पूरे रमज़ान में आज जो है ना बहुत ही पेट भर के खाया है, खाना बहुत अच्छा था। ऑर्गेनाइज सब ने बहुत अच्छा किया हुआ था। फ्रूट चाट एज यूजुअल बहुत मज़े का था, मुझे बहुत पसंद आया। और ये हम घर से दूर बैठ के जब इस तरह गेट टुगेदर करते हैं तो एक घर की सी फीलिंग्स आती हैं, जो कि इस चीज़ का सबसे बेस्ट पार्ट यही है। तो थैंक यू सो मच आपका भी और दूसरे अली का भी, और इसी खुश रहिए, आबाद रहिए, और ऐसे गेट टुगेदर करते रहिए ताकि हम सब बहुत खुश रहें, और जो परदेश की एंजाइटी स्ट्रेस है वो ऐसे हमारी फ्री होती है। दैट्स ग्रेट, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप दोनों भाई आरसवान साहब और मोहम्मद अली खान जदून साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज इतनी एफर्ट की, हम लोगों को अफ्तारी करवाई। आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है, और हमारी दिल से दुआ है कि आप भाइयों की हर दिली मुराद पूरी हो। अल्लाह पाक आपको इसका पूरा पूरा अजर दे।
ये आज हम बैठे, हम 100% पाकिस्तानी थे, सब पाकिस्तानी भाई बैठे हुए थे और बड़ा अच्छा लगा। ये आप लोगों ने एफर्ट की, हम सबको इकट्ठा किया, एक दस्तरखान पे बैठ के हमने मिल के इफ्तारी की, बड़ा अच्छा लगा। ये जो क्या है, प्रदेश में ऐसा कभी कभी मौका मिलता है कि आप इस तरह इकट्ठे होते हैं और मिल के खाना खाते हैं। बहरहाल फिर भी ये आप भाइयों का एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने एफर्ट की और आज ये मौका मिला कि हम सब लोग इकट्ठे हुए। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मजे की इफ्तार पार्टी हुई, हर बंदे ने एंजॉय किया इस पार्टी को और खूब सैर होके खाना खाया। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप सब सोच रहे होंगे कि जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं या मेरी यूट्यूब फैमिली सोच रही होगी कि भाई इन्होंने इफ्तार पार्टी की है और व्लॉग भी बनाया साथ में। व्लॉगिंग मैं पहले करता था और लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम इफ्तार पार्टी दी है, मैं और जदून साहब ने मिलके। व्लॉगिंग करना मेरा पैशन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना, तो इसलिए ये एक डेली की रूटीन थी। और आपको पता है कि मैं व्लॉगिंग में अपनी डेली रूटीन के हवाले से बात करता हूँ और डेली रूटीन ही बताता हूँ, तो इसलिए आज की भी ये थोड़ी सी डेली रूटीन थी। इफ्तार पार्टी भी आगे दरम्यान में हमने भी उसको एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर दिया। इससे पहले वाला व्लॉग आपने देखा था, तारक साहब ने इफ्तार पार्टी की, उनका भी मैंने व्लॉग बनाया था। क्यों? क्योंकि वो हमारी डेली रूटीन में शामिल था। ये मेरी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस था जो आप तक डिलीवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अभी वक्त हुआ जाता है व्लॉग को एंड करने का। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आप स्टिल मेरी वीडियो देख रहे हो। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।